ये किसान खालिस्तान बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है। ये किसान अपनी मांगों को मांगने के लिए आंदोलन कर रहा है और किसान का पागल हो गया है। किसान जो मर रहा है, किसान पैदा कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान पागल है। ये कि प्रधानमंत्री भारत के तानाशाह हो गए, झूठे मुकदमे लगा कामरान को बेइज्जत करना चाहेगा। भानु प्रताप सिंह अर्जुन की भूमिका में रहेगा और महाभारत होगा। महाभारत बुलंदशहर में होगा। जब मर जाऊं, जब मिट जाऊं, चाहे जेल में सड़ जाऊं, लेकिन मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। किसान यूनियन भानु इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, साक्षात हमारे सामने हैं। मैं उनसे पूरी जानकारी लूंगा कि आज किस लिए आज सब पहुँचे हैं आप यहाँ पर, क्या उद्देश्य रहा आपका? ऐसा है, 3-4 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसमें मैं भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और किसान क्रांति दल का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सारी जातियों और सारे धर्मों का वाल्मीकि हो उसका भी चरण वंदन करता हूँ। क्यों कि सब उस अल्लाह की, खुदा की, भगवान की, ईश्वर की औलाद हैं। लेकिन मेरे जिले के एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने एक वीडियो 3-4 दिन पहले मुझे दी कि ये आंदोलन में एक शख्स कह रहे हैं कि हम खालिस्तान बना देंगे दिल्ली को, हम खालिस्तानी हैं। तो हमने सोचा ये किसान खालिस्तान बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है। ये किसान अपनी मांगों को मांगने के लिए आंदोलन कर रहा है। भारतीय किसान भानु की मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। किसान आयोग में किसान अध्यक्ष रहेगा, उसके सदस्य किसान रहेंगे। वो किसान आयोग की मदद से सरकार को फसलों की कीमत, गेहूं, गन्ना, धान, चावल जो भी है। अब जो आंदोलन चल रहा है वो तो ईवीएम को लेकर चल रहा है, ज्यादातर दिल्ली को घेराव करने की। आज 16 तारीख है, आज की बात है वहाँ ईवीएम को लेके चले चाहे किसी को लेके चले, मैं तो 2 बातें हैं। एक तो अपने ओरिजिनल किसान जो हैं, कोई उसमें असामाजिक तत्व है तो उससे निवेदन कर रहा हूं कि तुम हटे जाओ आंदोलन से। दूसरी, यदि वो न हटे तो अपने लोगों से कह रहा हूं तुम हटे जाओ। फिर करो तैयारी, काहे की 24 में चुनाव हो रहा है। हमारी जो मांगे हैं उसके लिख के भेज दो फेसबुकों पे, पत्रकारों पे आपके द्वारा कि प्रधानमंत्री जी इनको मान लीजिए। यदि प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, अब ऐसे में धारा 144 लगाई गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या किसानों के लिए धारा देखो उसके लिए ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री भारत के तानाशाह हो गए। क्यों कि जैसे रावण था, रावण त्रेता में उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव बिरंच पूजे बहुभांति। फिर कितना उनको अहंकार हुआ कि उन्होंने बिला वजह उसके पुत्र ने इंद्र पे कब्जा कर लिया, इंद्रजीत कहलाई। उन्होंने फिर अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बना के भेज दिया, सीता को चुरा ले गए। यानी बिला वजह के अन्याय करने लगे तो भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। आखिरी सवाल सर आपसे जी, ज्यादातर जो किसान नेता हैं उनके ऊपर कई बार ऐसा होता है कि मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, किसान के ऊपर मुकदमे दर्ज कराने, किसान नहीं सर, किसान नेता जो आपसे जुड़े हुए हैं और भी कई सारी यूनियन किसान नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कराना अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। क्योंकि सारे मजदूरों के नेता हैं, महिलाओं के नेता हैं, आयोग बने हुए हैं सबके। हमने कहा किसान आयोग का गठन कर दो, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? और अब जब चुनाव आया है तब माननीय पूजनीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न क्यों दिया, क्यों जयंत को जोड़ा? क्योंकि चुनाव में वोट ले ले हमारे प्रधानमंत्री जी को भाषण देने में। चलो जयंत को लेकर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किसानों के मसीहा कहे जाते हैं जयंत चौधरी और अक्सर उन्हें प्यार मिला भी है हमेशा। क्या अगर जयंत चौधरी भाजपा में चले जाते हैं, अभी तो ऐलान हुआ नहीं, अगर चले गए तो क्या किसान उनके साथ चले जाएंगे? ऐसा है, उनके साथ जब तक प्रधानमंत्री जी किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे और अपनी जो 14 में पंजाब में भाषण दे रहे थे कि कांग्रेस की गलत नीतियों से
जो किसान कर्जदार है भारत का, मैं गद्दी पर बैठते ही प्रधानमंत्री के कर्जे माफ कर दूंगा, किसान आयोग का गठन जयंत कर चौधरी दूंगा। को प्यार मिलेगा किसानों का अगर भाजपा में गए? ऐसा है, उनके घर का मिल सकता है, उनकी पत्नी का मिल सकता है, उनके भाइयों का मिल सकता है, और किसान का पागल हो गया है। किसान जो मर रहा है, किसान पैदा कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान पागल है। जब तक प्रधानमंत्री जी किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे और कर्जे माफ नहीं करेंगे, और तब तक वो कह रहे थे काला धन लाएंगे। अब एक हमारे से बुढ़िया कह रही थी अब तो लाला अब तो भैंस मिलेंगी हमें, क्यों कि काला धन भैंस ही तो होती है। काला धन लाएंगे प्रधानमंत्री, न काला लाए, न भूरा लाए, न पीला लाए। लोग बोली आई नोटबंदी में तमाम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाली मर गई। बुलंदशहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बुलंदशहर आज की आप जनता पहुंचे को है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब प्यार से रहो, और किसानों का संगठन, मजदूरों का संगठन, युवाओं का संगठन, महिलाओं का संगठन, कामरान सब हाँ। एकजुट रहे। कामरान को जो सताएगा, हाँ। जो कामरान के ऊपर झूठे मुकदमे लगा कामरान को बेइज्जत करना चाहेगा, भानु प्रताप सिंह अर्जुन की भूमिका में रहेगा, और महाभारत होगा। महाभारत बुलंदशहर में होगा। जब मर जाऊं, चाहे मिट जाऊं, चाहे जेल में सड़ जाऊं, लेकिन मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। कामरान जी, 2 शब्द आप भी कहिए। आज जिस तरह से भानु जी यहाँ पहुंचे हैं, और आपके लिए 2 शब्द भी कहे हैं उन्होंने। पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं भारतीय किसान भानु का सिपाही हूँ और मैं सच्चे मन से काम करता हूँ, इसीलिए मुझ पे उंगली उठती है हमेशा। जब भी कोई धन्य की बातचीत आती है, जो सच्चा होता है मैं उसी के साथ हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, न करता मैं, और मैं साफ सुथरे का सभी नेता हूँ। मैं 2 बार जिला पंचायत लड़ चुका हूँ, वो भी बाबा के चिन्ह के आशीर्वाद से। मैं इतना कहना चाह अक्सर रहा हूँ, आप विवादों में रहे हैं, पहले भी आपके ऊपर मुकदमे दर्ज इस तरह के हुए, अब फिर से जो है कुछ ऐसा मामला सामने ऐसा आया है, जी। इनकी छवि को बिगाड़ने के लिए कुछ असामाजिक तत्व ले दे के झूठे मुकदमे लगवाते हैं। हमने सब जांच कर ली है, और आज भी हमने माननीय सीओ साहब हैं, उनसे कह दिया है। उनके कहने पे आज हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया। उनने सीओ साहब ने हमसे कहा कि भानु प्रताप सिंह और कामरान दोनों से निवेदन करते हैं कि आज धारा 144 लग गई है आंदोलन की वजह से, आज आप अपना प्रोग्राम मत कराओ, नहीं तो इन्हीं के गांव में प्रोग्राम हो रहा था। और अगर इनको जेल भेज दिया गया, इनको जेल भेज ऐसा दिया लगा गया तो भानु प्रताप सिंह पूरे देश का यहाँ संगठन बुला के मैं महाभारत देख रहा हूँ कि कहाँ मिलेगी। कुरुक्षेत्र का मैदान तो फिर कुरुक्षेत्र का मैदान, ये बुलंदशहर होगा, भानु अर्जुन होगा, और जब तक दुर्योधन का खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक भानु का युद्ध बंद नहीं होगा। तो आप थे भानु जी यहाँ जिस तरह से पहुंचे और अपने बयान को रखा है सामने, अब देखते हैं कि क्या होता है अभी। निजानंद हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड एडवांस्ड सर्जरी सेंटर, यहां आपको मिलेगी 24 घंटे इमरजेंसी, आईसीयू और एनआईसीयू पैथोलॉजी की सुविधा और सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा, साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निशुल्क ऑपरेशन एवं इलाज कराने की सुविधा। पता है निकट काला आम चौराहा, छोटे पीर वाली गली, शिवचरण इंटर कॉलेज के सामने, बुलंदशहर,